हेलो बच्चों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं या तो ड्रॉ करना सीखने वाले हैं रे डायग्राम्स फॉर द कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। प्रीवियस वीडियो में हमने कॉनकेव स्फेरिकल मिरर के सारे रे डायग्राम्स हर एक पॉइंट्स क्लियर करके उसके 4 एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो है रिलेटेड टू रे डायग्राम सारा कुछ बहुत अच्छे तरीके से समझ के ड्रॉ कर चुके हैं। जिन बच्चों ने अगर मिस किया होगा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, जरूर वहां जाके उसे समझिए, ड्रॉ कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। तो आज हम ड्रॉ करेंगे रे डायग्राम फॉर द स्फेरिकल मिरर। तो देखिए, हमें यहाँ 2 रे डायग्राम स्टडी करनी है कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर के लिए। तो ये चीज मैं आपको बता देता हूँ। कॉनकेव के लिए हमने टोटल नंबर ऑफ रे डायग्राम्स कितने ड्रॉ किए? 6। ओके, और कॉन्वेक्स के लिए हमें 2 रे डायग्राम हमें ड्रॉ करना सीखना है। तो सबसे फर्स्ट रे डायग्राम है इसमें। तो देखिए, फर्स्ट रे डायग्राम में ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है बाहर की तरफ रहेगा। ओके, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर कहाँ रहता है? बाहर की तरफ। ठीक है, अब यहाँ देखिए केस नंबर 1 में ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है, ऑब्जेक्ट कहाँ लेंगे हम? ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी लेंगे, एट इंफिनिटी। ओके, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा? इंफिनिटी पे रहेगा। और हमें यहाँ इमेज कहाँ फॉर्म होगी वो रे डायग्राम के थ्रू समझना है। तो देखिए, सबसे पहले ये जो कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर है, तो एक इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द पोल हम एक ड्रॉ करेंगे। दिस इमेजिनरी लाइन इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, और एक चीज आप बच्चों को ध्यान में रखना है, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर में रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकस लेफ्ट साइड में रहता है, लेकिन इस कॉनकेव में रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस जो रहेगा राइट साइड में रहेगा। दिस इज एफ एंड दिस इज व्हाट? सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। ठीक है, और डिस्टेंस बिटवीन पीसी जो रहेगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर रहेगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और साथ में एफ का जो पोजीशन रहेगा एग्जैक्टली एट द मिडल ऑफ पी एंड सी रहेगा। ये चीज मिस नहीं करना है आपको। एफ की जो पोजीशन एग्जैक्ट मिड पॉइंट रहना चाहिए पी और सी के बीच में। ठीक है, या तो डिस्टेंस पीसी का मिड पॉइंट एफ रहेगा। और साथ में याद में रखिए, अगर एफ मिड पॉइंट है तो पी एफ इज इक्वल टू सी एफ होना चाहिए। अगर आपने ये इक्वल डिस्टेंस नहीं लिया तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो आपको ये छोटी छोटी चीजों को अच्छे से समझ के ड्रॉ करते रहना है। ठीक है, अब बारी आती है फर्स्ट रे डायग्राम, जहां हम पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ लेने वाले हैं? एट इंफिनिटी पे लेने वाले हैं। तो रूल्स हमने फॉर रे डायग्राम्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सेम रूल यहाँ अप्लाई होंगे। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है? जिससे मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन है एट इंफिनिटी, दिस इज द ऑब्जेक्ट, या जिसे हम ए बी से रिप्रेजेंट करेंगे, ए बी इज द ऑब्जेक्ट। अब रूल नंबर 1 क्या कहता है? वॉट एवर बी द रे कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। देखिए, इस ऑब्जेक्ट से जो भी रे आएगी, मान लेते हैं फर्स्ट रे है, ये सेकंड रे है। ओके, ये कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, तो एरो देना नहीं भूलना है आपको, इसे और एक्सटेंड कर सकते हैं आप। ठीक है, दीज आर द 2 रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। और कंडीशन क्या दिखाई दे रही है? ये जो दोनों रेज है इट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है? वॉट एवर बी द रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, इफ इट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन, इट इज आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, और ये भी रिफ्लेक्ट हो गई है, ये भी रिफ्लेक्ट हो गई है। दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। और एक चीज क्या दिख रही है इसमें? ये बाहर की तरफ मुड़ जा रही है। ओके, so such type of mirror is said to be the diverging because rays are moves outward। अब देखिए, यहां से जब आप ऑब्जर्व करोगे इस पॉइंट से ऐसे लगेगा कि this ray is coming from what? focus, this ray is coming from focus। तो यहाँ ये चीज ध्यान में रखना है। रूल नंबर 1 क्या कहता है? whatever be the rays coming from the object, if it is parallel to the principal axis, after reflection it appears to come from principal focus। ऐसे लगता है कि वो प्रिंसिपल फोकस से आ रही है, बट नॉट एक्चुअली। ओके, इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस। और यहाँ अगर हम इसे एक्सटेंड कर देते हैं और भी, तो यहाँ हमें दिखाई देती है ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है रिफ्लेक्टेड रे का, इमेजिनरी बोल सकते हैं हम, लाइंस जो बैकवर्ड एक्सटेंड किया है। तो जहां ये इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट है फोकस।
तो यहाँ क्या नजर आ रहा है हमें कि जो रिफ्लेक्टेड रे है अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस, तो यहाँ फोकस पे ही इमेज फॉर्म होगा, किसका, ऑब्जेक्ट का, और वो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया, एट इन्फिनिटी पे, एट इन्फिनिटी पे। ओके, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है इसमें, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ है, एट इन्फिनिटी। सेकंड क्या है इसमें, पोजीशन ऑफ इमेज, वो कहाँ फॉर्म हो रही है, फोकस पे, तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ लिखेंगे हम, फोकस। थर्ड पॉइंट है इसमें साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, देखिए ये पॉइंट साइज या इमेज फॉर्म हो रही है फोकस पे, तो यहां लिखेंगे साइज ऑफ इमेज इज हाईली डिमिनिश पॉइंट साइज, और नेचर क्या रहेगा इसमें, वर्चुअल एंड इरेक्टेड। ये 4 पॉइंट आपको अच्छी तरीके से रे डायग्राम ड्रॉ करने के बाद लिख लेनी है। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट रे डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। अब रे डायग्राम नंबर 2 के ऊपर आते हैं हम, ठीक है। अब रे डायग्राम नंबर 2 में देखिए यहाँ ऑलरेडी मैं मिरर बना चुका हूँ। दिस इज व्हाट कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड है, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज आउटवर्ड। अब यार पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, रे डायग्राम नंबर 2, ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी टू पोल पी, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या रहेगा, इंफिनिटी से लेके पोल पी तक रहेगा। चलिए एक इमेजिनरी लाइन हम बना लेते हैं इसमें, दिस इज द इमेजिनरी लाइन क्लियर, व्हिच इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये जो पॉइंट पी हो जाएगा जहां से ये प्रिंसिपल एक्सिस पास हो रही है। ओके, फिर से हमें क्या लेना पड़ेगा, पोजीशन ऑफ एफ और सी यहां मेंशन करना पड़ेगा। एफ इज एग्जैक्टली एट मिड पॉइंट ऑफ पी एंड सी हमें लेना है, ध्यान में रखिएगा। मैं टोटली फ्री हैंड बना रहा हूं, आपको प्रोट्रैक्टर स्केल का यूज करना है, एक्यूरेट मेजरमेंट लेना है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, फ्री हैंड ड्रॉ नहीं करना है। ओके, तो यहां भी हम रूल्स अप्लाई करेंगे। अब देखिए अब यहाँ ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ लिया गया है, ओके, इंफिनिटी से यहाँ इनफाइनाइट डिस्टेंस हम कंसिडर कर सकते हैं। इंफिनिटी टू पोल पी कहीं भी अगर हम लेते हैं ऑब्जेक्ट, इंफिनिटी से पोल पी के बीच में पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहीं भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ ले लेता हूँ, यहाँ ले लेता हूँ। थोड़ा छोटा सा ऑब्जेक्ट बनाइए, ज्यादा बड़ा मत बनाइएगा, ठीक है। दिस इज द ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेड बाय ए बी, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब यहाँ मैं रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए रूल्स अप्लाई करना है, एटलीस्ट 2 रूल्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है, whatever be the rays coming from the object if it is parallel to principal axis, ठीक है, दिख रही है parallel to principal axis, इसको parallel है। after reflection, रिफ्लेक्ट होने के बाद, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, रिफ्लेक्शन, it appears to come from principal focus, ठीक है। ये रूल नंबर 1 हमने यहाँ अप्लाई कर दिया है, बट यू हैव टू यूज स्केल, ओके, स्केल से आपको ये लाइंस ड्रॉ करनी है। अब रूल नंबर 2 की बारी है। अब रूल नंबर 2 हमें पता है कि रूल 2 या तो रूल 3 भी अप्लाई कर सकते हैं। रूल 3 यहाँ अप्लाई करना बहुत आसान होगा। तो रूल 3 क्या कहता है, वॉट एवर विद द रेज ऑफ लाइट इफ इट अपीयर्स टू if it appears to pass through what center of curvature, देखिए फ्री हैंड बना रहा हूं मैं, कोई बात नहीं, ये हम डॉटेड लाइन यहाँ बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये थोड़ी सी टेढ़ी लाइन बन गई, इसको फिर से हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इफ चलिए स्केल का यूज कर लेते हैं, क्योंकि फ्री हैंड इतनी लंबी लाइन पॉसिबल नहीं है। ये देखिए ये डॉटेड लाइन होगी, ये डॉटेड लाइन, और ये डार्क लाइन हमें बनानी है, ओके। यहाँ हमारी स्ट्रेट लाइन बन चुकी है। अब ये जो लाइन है इट इज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, क्लियर, और इसी डायरेक्शन में ये रिफ्लेक्ट भी होगी। लेकिन जब आप इसे यहां से देखोगे, इट अपीयर्स टू पास थ्रू सी, इट अपीयर्स टू पास थ्रू सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये दिखना है। अगर इतनी चीजें नहीं भी समझ रही है तो आपको एक स्ट्रेट लाइन बनानी है फ्रॉम द टिप ऑफ द ऑब्जेक्ट पासिंग थ्रू सी, लेकिन ये जो पोर्शन रहेगा लाइन का वो डॉटेड शो करना है, बिकॉज एक्चुअली इट इज नॉट पासेस थ्रू सी, ओके, क्योंकि ये यहां से आएगी, यहां फॉल होगी और रिफ्लेक्ट बैक होगी अलोंग द सेम पाथ।
क्योंकि रूल नंबर 3 क्या कहता है, वाटर विद द रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इफ इट इज पासेस थ्रू सी, रिफ्लेक्ट होने के बाद अलोंग द सेम पाथ ही वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। ओके, और इसमें कॉन्वेक्स में इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर हम बोल सकते हैं। तो ये दोनों रूल यहाँ हमने अप्लाई कर दिए हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो हमें जो लाइन इंटरसेक्ट होते हुए दिखाई दे रही है, ये जो दो इमेजिनरी लाइन, जैसे ये बैकवर्ड एक्सटेंड किया और ये भी बैकवर्ड एक्सटेंड करके सी से पास हो रही है, ये दोनों लाइंस जो है यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है। तो यही रहेगा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, इसे एरो दे देते, दिस इज व्हाट ए डैश, दिस इज बी डैश, दिस ए डैश बी डैश इज नथिंग बट द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट का पोजीशन यहाँ सेकंड रे डायग्राम में कहाँ लेना है, बिटवीन इंफिनिटी टू पोल पी। तो हमें इमेज कहाँ मिल रही है, बिटवीन पोल एंड द फोकस एफ के बीच में हमें इमेज मिल रही है। ओके, दिस रे डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इस रे डायग्राम में जो इमेज फॉर्म हो रही है उसका नेचर रहेगा वर्चुअल इरेक्टेड इमेज, और कॉनकेव मिरर के 6th पार्ट में भी नेचर जो रहेगा वो वर्चुअल इरेक्टेड ही रहेगा। तो दोनों में डिफरेंस मैं आपको बता देता हूं बच्चों, कि कॉन्वेक्स मिरर में जितनी भी इमेजेस फॉर्म होगी सभी का नेचर वर्चुअल इरेक्टेड ही रहेगा। लेकिन कॉनकेव मिरर की बात करें, कंपैरिजन करना बहुत जरूरी है, तभी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कॉनकेव मिरर का 6th केस की बात कर रहा हूं, इसमें भी वर्चुअल इरेक्टेड इमेज फॉर्म होती है। तो इस 6th केस का और कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेजेस फॉर्म हो रही है उसमें डिफरेंस क्या है, तो इसमें एनलार्ज इमेज फॉर्म होती है और इसमें जो इमेज फॉर्म होगी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट फॉर्म होगी। यही डिफरेंस आपको याद में रखना है। कॉनकेव मिरर के 6th केस में जो साइज ऑफ इमेज रहेगा एनलार्ज रहेगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा रहेगा। और कॉन्वेक्स मिरर में कोई भी केस ले लो आप, जितनी भी इमेज फॉर्म होगी सभी इमेजेस का साइज जो रहेगा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट रहेगा। ये बहुत अच्छी तरीके से डिफरेंस याद में रखना है। 6th केस ऑफ कॉनकेव मिरर एंड एनी केस ऑफ व्हाट, कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिए। अब इसके 4 पॉइंट हमें याद में रखना है सेकेंड रे डायग्राम फॉर द कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। तो फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि है बिटवीन इंफिनिटी टू पोल पी। ठीक है, उसके बाद आता है पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है, उसके बाद आता है इसमें साइज ऑफ इमेज, साइज क्या रहेगा इसमें, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और लास्ट इसमें केस रहेगा, लास्ट पॉइंट रहेगा इसमें, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज। तो हमें लिखना है वर्चुअल एंड इरेक्टेड इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्टेड इमेज यहाँ फॉर्म होगी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये रे डायग्राम्स फॉर कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर, होप सो कि बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, मिस मत कीजिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें कि हम साइन कन्वेंशन फॉर मिरर पढ़ेंगे, जो कि हेल्पफुल रहेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। गुड बाय।